Good morning. Good morning everyone. मैं पाल बी बसनायत टियांस इंटरनेशनल और इंटरनेशनल डायमंड्स नेटवर्क सिस्टम की तरफ से आप सभी दोस्तों का आज के स्पेशल जूम वेबिनार में स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, ये जूम वेबिनार हम पिछले 3 साल से लगभग 30 साल हमें इस जूम वेबिनार के माध्यम से हर रोज शाम को आपस में कनेक्ट होते हो गए हैं। ये 3rd ईयर जिसमें हम लोग पुराने साल को विदाई करने वाले हैं और नए साल का आगमन नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ, नई एनर्जी के साथ। तो हम सब लोग इस पैनल के माध्यम से एक दूसरे से मिलते हैं, रूबरू होते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करना, एक दूसरे को इंस्पायर करना, एक दूसरे को एजुकेट करना, ये हमारा रोल रहा है। तो इस स्पेशल मौके पे मैं आपको इन एडवांस थोड़ी देर में ही हम लोग 2023 में प्रवेश करने वाले हैं। मैं तहे दिल से आप सभी को थैंक यू कहना चाहूँगा कि टियांस और आईडी नेट का जो पिछला साल हमारा गुजरा, जिसमें हमने बहुत शानदार काम किया, शानदार बिजनेस किया और बहुत ही ज़बरदस्त अचीवमेंट्स रही। तहे दिल से शुक्रिया आप सभी का। मैं, मेरा परिवार, टियांस और आईडी नेट फैमिली की तरफ से हम एक दूसरे को थैंक यू और ग्रेटिट्यूड फील करते हैं। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा, इस नए साल में जब हमारा पुराना साल खत्म होने की कगार पे है, तो इस नए साल में हम सब लोग और भी ज़बरदस्त उत्साह के साथ, जोश के साथ, अपने और अपने परिवार के साथ, अपनी टीम के परिवार का, अपनी टीम के लाइफ को बेटर करने में ज़बरदस्त योगदान देंगे। 2023 में मैं आपको एक ही मैसेज देना चाहूँगा कि अपने टारगेट को, अपने गोल को, अपने सपनों को और ड्रीम्स को, जो भी कहें आप, उनको बड़ा कर दीजिए। बड़े सपने देखिए, क्योंकि बड़े सपनों में जादू होता है। द मैजिक ऑफ बिग थिंकिंग। जब आपकी सोच बड़ी होती है, टारगेट बड़े होते हैं, तो छोटी मोटी समस्याएं आपके लिए मायना नहीं रखती हैं, क्योंकि जिसके टारगेट बड़े होते हैं तो समस्या भी थोड़ी बड़ी होती है। मैं उम्मीद करता हूं कि 2023 में आपके बहुत सारे सपने टियांस इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से, इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी से पूरे होंगे और आईडी नेट सिस्टम और इस सिस्टम के को लीडर्स, डायमंड ड्रीमर्स अपने योगदान को बहुत शानदार तरीके से निभाएंगे। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं और दुआ करता हूं कि ईश्वर हम सबको इतनी शक्ति दे, ताकत दे, ऐसी एनर्जी दे, ऐसी बुद्धिमत्ता दे कि हम एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़ते हुए, कंधे से कंधा मिलाते हुए 2023 में काम करें, एक दूसरे को कोऑपरेट करें, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करें और एज ए परिवार, एज ए फैमिली हम इस सिस्टम के माध्यम से अपनी और अपनी टीम की ग्रोथ में शानदार योगदान दें। हम हर चैलेंज को छोटा समझते हुए आगे बढ़ें। मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा दोस्तों इस प्लेटफॉर्म से कि हमारी जो कोशिश पिछले 3 साल से ऑनलाइन रही, कि हम ऑनलाइन इंडिया के कोने कोने से और इवन कोई विदेश में भी हमारे साथ जुड़ा हुआ सदस्य है, बिजनेस पार्टनर है, एसोसिएट है, तो उसको भी हम टच करें, क्योंकि आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, डिजिटल युग है। इस टाइम जो कामयाबी, जो ग्रोथ पूरी दुनिया में लोग ले रहे हैं, समझदार लोग, हिम्मत वाले लोग, जिन्होंने हिम्मत की, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया और समझदारी दिखाई, हर समस्या को, हर चैलेंज को दरकिनार करते हुए, हर समस्या को, हर चैलेंज को अपनी यात्रा का हिस्सा मानते हुए, क्योंकि कोई भी यात्रा बिना परेशानी और दिक्कत के कभी तय नहीं हो सकती है। जो कभी यात्रा पे निकलते ही नहीं है,
शायद उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन जब कोई मंजिल की तरफ जाता है, किसी यात्रा की तरफ जाता है, तो उसके पास बहुत सारे चैलेंज आते हैं रास्ते में। लेकिन जिसने ठान लिया है कि मुझे मंजिल पे जाना है, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, वो हर चीज को इग्नोर करते हुए, हर चीज को ओवरकम करते हुए आगे बढ़ता चला जाता है। और यही पिछले 20 साल में मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव किया। और पिछले 20 साल में मैंने हमेशा अपने अंदर कुछ ऐसी ही भावनाएं डाली, ऐसी स्पिरिट डाली कि मुझे हमेशा अपने आप को आगे ले जाना है, मुझे ग्रो करना है। और कहते हैं कि जो इंसान अपने लिए सोचता है ना, वो औरों के लिए भी सोचता है। और जो इंसान खुद के लिए नहीं सोच रहा है, वो क्या सोचेगा किसी के लिए। सेल्फिशनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सेल्फ ग्रोथ। बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, बिना किसी को कुचल कर जब आगे बढ़ने की स्पिरिट आप में होती है, मेहनत से, जज्बे से, तो दोस्तों ये आपकी एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। तो मैं मानता हूं कि जिस तरह का स्पिरिट आईडी नेट सिस्टम में हमने डाला है, जिस तरह के प्रोटोकॉल्स, जिसमें डिसिप्लिन है, हम सब एक तरीके से सोल्जर की तरह हैं जो एक मिशन में लगे हुए हैं। सबका मिशन है क्योंकि अपने अपने सपनों को पूरा करना है, अपने अपने टारगेट और गोल को पूरा करना है। किसी को ब्रॉन्ज लाइन, सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन बनना है क्योंकि उनको रॉयल्टी पे जाना है। किसी को अभी इस्तांबुल, टर्की विदेश यात्रा करनी है। किसी को अभी कार फंड के लिए काम करना है क्योंकि ब्रॉन्ज लाइन पर आप कार फंड लेने के हकदार बन जाते हैं। आप जल्दी से ब्रॉन्ज लाइन बनिए ताकि आपको कार फंड मिले। सिल्वर लाइन, गोल्ड लाइन पे और ज्यादा मिलता है। तो दोस्तों ये जो मिशन है, जो टारगेट है, जो गोल है हमारे, इनको अचीव करने के लिए हमें डिसिप्लिन में आना पड़ेगा। डिसिप्लिन में रहना बहुत जरूरी है। कभी कभी कुछ लोगों को हो सकता है मैं थोड़ा कठोर भी लगूं, हालांकि मेरा स्वभाव बड़ा नाजुक है। अगर मैं कहूं कि बहुत सॉफ्ट हूं, मैं सॉफ्ट हार्टेड हूं, बट फिर भी मैं कहता हूं कि कभी कभी आपको थोड़ा कठोर होना पड़ता है। और कठोर होने का मतलब है सिर्फ डिसिप्लिन। कठोर होने का मतलब है सिर्फ अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। अगर आप के लिए कोई टारगेट अचीव करने के लिए कठोर बनता है आपका, चाहे वो गुरु है, मेंटर है, कोच है, कोई भी हो सकता है, तो आप उसको कठोर नहीं कह सकते हैं। स्वार्थ के लिए नहीं, आपके बेनिफिट्स के लिए, ताकि आप फायदा उठा पाएं। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है जीवन में दोस्तों। अगर आप डिसिप्लिन में नहीं हैं तो आपको ग्रोथ लेने में बहुत तकलीफ होगी। और जो लोग डिसिप्लिन में नहीं होते हैं, जब उनको डिसिप्लिन की बातें की जाती है बुरी लगती है, जब उनको नियम की बातें की जाती है बुरी लगती है। दोस्तों ये टेम्पररी बुरी लगती हैं, लेकिन जिन्होंने इन बातों का पालन कर लिया, जिन्होंने प्रोटोकॉल का फॉलो कर लिया कि हर रोज मुझे जूम में आना है, कुछ भी हो शाम को, मुझे हर रोज वीडियो में रहना है, हर रोज मुझे सीखना है, मैं सीखने के लिए आऊंगी, मुझे सीखना है एवरी डे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ जरूर सिखाएगा। जैसे दोस्तों अपनी बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए हमें एक्सरसाइज चाहिए, राइट। हम जिम में जाते हैं, हम अच्छे अच्छे न्यूट्रिशन खाते हैं, प्रोटीन्स लेते हैं, हम बहुत सारे फ्रूट, वेजिटेबल्स और नट्स यूज करते हैं, राइट, ताकि हम फिजिकली फिट हों। ऐसे ही अपने दिमाग को फिट रखने के लिए, अपने दिमाग को बढ़िया बनाने के लिए हमें मेंटल खुराक की जरूरत होती है। और मेंटल खुराक दोस्तों एक डिसिप्लिन से ही मिल सकती है। जब आपको तो वो डिसिप्लिन होता है तब आप उस मेंटल खुराक को ले सकते हैं। कभी कभी करने से किसी के जिम में जो है मसल्स नहीं बनते हैं। कभी मन किया जिम चले गए, मन नहीं किया नहीं गए, कभी उसके मसल्स नहीं बनते हैं। मसल्स उन्हीं के बनते हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, रेगुलर जिम जाते हैं, राइट, बॉडी के ऊपर काम करते हैं। सेम चीज है मेंटल ग्रोथ, मेंटल पॉजिटिविटी, मेंटल माइंडसेट और मेंटल ग्रोथ की चीजें। किसी भी काम को करना है दोस्तों, उस काम के कुछ चीजें होती हैं, कुछ बातें होती हैं, उनको बहुत ध्यान से सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, और जब आप उसको करने लग जाते हो तो वो काम आसान हो जाता है। मेरा ये मानना है
जिन लोगों ने यहाँ आकर सीखने की भावना डाली अपने अंदर, जिन लोगों ने अपनी टीम को यहाँ लाकर सीखने की भावना के अंदर डाल दिया, उनकी ग्रोथ अनबिलीवेबल हो चुकी है। ये प्रूफ हो चुका है इस सिस्टम के माध्यम से भी। और सबसे मेजर रीजन बताना चाहूंगा मैं, जैसा माहौल, कहते ना जैसी संगत वैसी रंगत, ये जग जाहिर है। जिस संगत में आप रहते हो उस संगत की रंगत आपको मिलती है। अगर आप सिस्टम में रहते हो, सिस्टम में जो एनर्जी है वो आपको हिलाती है, आपको झकझोरती है। कब करेंगे हम? कब तक बहाने, कब तक एक्सक्यूज, कब तक ईगो, कब तक घमंड, झूठी शानो शौकत, कब तक? सच्चाई का सामना करने का मन करता है, सच्चाई का सामने करने की हिम्मत आती है, और फिर एक टाइम आता है जब आप बोलते हैं एनफ इज एनफ, बहुत हो गया, अब कुछ कर गुजरना है। जब वो भावना पैदा होती है दोस्तों, उस दिन आपकी जिंदगी का वो ट्रांसफॉर्मेशनल डे होता है। उस दिन आपकी जिंदगी ट्रांसफॉर्मेशन में आती है, जिस दिन आपके अंदर वो विल पावर जागती है, इच्छा शक्ति जागती है। अब कुछ गुजरना है, कुछ कर गुजरना है। यकीन कीजिएगा, मेरी जिंदगी में मैं एक शख्स को हमेशा याद रखता हूं, एक ऐसी पर्सनैलिटी को मैं हमेशा याद रखता हूं। उनका नाम है, एक ऐसी शख्स जिन्होंने हिंदुस्तान में, पूरी दुनिया में एक ऐसा इतिहास रचा जिसकी वजह से आज हम सब लोग जबरदस्त तरीके से इंस्पायर्ड होते हैं। और उन्हीं में से एक जो लीडर है, जो लेडी हैं, जिन्होंने एवरेस्ट फतेह किया, एक ऐसी महिला जो सिर्फ एक टांग से, एक पांव से तो दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा था कि एक ऐसी पर्सनालिटी जिनका मेरे जीवन में बड़ा जबरदस्त इफेक्ट आया, एक बहुत जबरदस्त उनका इम्पैक्ट आया, वो है अरुणिमा सिन्हा जी। मैंने उनकी स्टोरी कईयों बार आपको यहाँ बताई, कईयों बार सुनाई कि एक टांग से, सिर्फ एक पांव से उन्होंने माउंट एवरेस्ट जैसी चोटी को पार किया। और सिर्फ एक चोटी नहीं, दुनिया के 7 पिक्स, 7 ऐसी सबसे ऊंची चोटियां हैं बिना एक टांग से। सोचिए आप, 2 टांग से भी चढ़ने के लिए हिम्मत चाहिए, और फिर मेहनत चाहिए, जज्बा चाहिए, और करना पड़ता है। और उन्होंने सिर्फ एक टांग। आप महसूस कीजिए ऐसा क्या हुआ होगा उनके अंदर। आपको मालूम है, एक एक कदम पर, जब एवरेस्ट पर चढ़ते हैं ना, एक एक कदम जो है मौत का सामना होता है। गलती से भी पांव फिसल गया, सीधा मौत है। इतना बड़ा रिस्क, इतना बड़ा चैलेंज, और उन अभावों में सोचिए आप, एक बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास की लड़की, जिनको चलती ट्रेन से कुछ गुंडों ने फेंक दिया था। सोचो आप, चलती ट्रेन से फेंक दिया जाए, मौत का सामना, मौत से वापस आना, एक टांग का कट जाना, फिर लोगों का ये कहना कि आत्महत्या कर रही थी। तरह तरह की बातें दुनिया कहती है, दुनिया जीने नहीं देती है। कुछ करो तो भी, और कुछ नहीं करो तो भी। क्योंकि वो वॉलीबॉल की खिलाड़ी थी, वो दिल्ली आ रही थी, तो उनके बारे में ये कहा कि उनके पास टिकट के पैसे नहीं थे, टिकट नहीं थी। ऐसा थोड़ी होता है। अगर नहीं भी होती तो कौन छलांग मारता है? यहाँ तो दुनिया क्या से क्या कर लेती है। टिकट नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ता है, राइट? बट उसके अलावा ऐसी ऐसी न्यूज आना, और उनको ये महसूस कराना, उनको महसूस करना, उनका ये महसूस होना, ये एहसास होना, या तो मैं मर जाऊं कि नहीं। अगर मैं तब नहीं मरी ना, जब ट्रेन के नीचे गिरा दी गई, फेंक दी गई, है ना, दुनिया भर की ट्रेनें निकली,
एक टांग कट गई। कहते जब मैं इस दुनिया से नहीं मरी तो कोई कारण तो है मेरा जिंदे रहने में, इसका मतलब मुझे कुछ करना है, बड़ा करना है। तो दोस्तों हम जीवन में जहां भी है ना, आज हमारे पास में कोई ना कोई कारण है, इसीलिए हम आज यहाँ पर हैं। अगर आज इस पैनल में बैठ के आप मेरी बात को सुन रहे हैं, या इस पैनल में आके आप हर रोज आते हैं, तो कुछ कुछ ऐसा करिए। अब कुछ ऐसा करिए 2023 में कि सारा जो मसला है ना वो बदल जाए, जो मामला है वो बदल जाए। क्योंकि कब तक कब तक सिर्फ तालियां बजाएंगे? कब तक दूसरों की उपलब्धियों को देखेंगे? कब तक दूसरों की कामयाबी के बारे में सुनेंगे? अपने नाम के आगे भी ब्रॉन्ज लायन, सिल्वर लायन, गोल्ड लायन लगाना है। ये टारगेट अगर आपका बन गया है, ये अगर आपके मन में भावना आ गई है, यकीन कीजिएगा एक दिन ऐसा होगा टियांस के प्लेटफॉर्म से आप सारे सपने पूरे कर रहे होंगे। और स्पेशली इस साल की पूर्व संध्या पर, क्योंकि कल सुबह, आज रात को 12 बजे लगभग मेरे ख्याल से 2 घंटे बाकी हैं। अभी 2 घंटे बाद आप 2023 में प्रवेश करने वाले हैं। ऐसे तो जिंदगी में कईयों साल आपके गुजर चुके हैं जब नया साल आया होगा, बट अब की बार ऐसा क्यों कि आप मेरी बात को सुन रहे हैं? कोई आदमी आपको एड्रेस कर रहा है, कोई लीडर आपको एड्रेस कर रहा है, कोई ऐसा शख्स, शायद आप उसको कुछ तो मानते हैं। अगर कुछ नहीं मानते तो आप नहीं आते। इस बात का तो, ये बात तो प्रूफ हो चुकी है कि कोई ना कोई तो अपना रिश्ता है आपके साथ, अपना नाता है ना? ये रिश्ता क्या कहलाता है वो अलग बात, राइट? कुछ तो है, नहीं तो ये मिलना, कहते ना ईश्वर की इजाजत के बिना तो पत्ता नहीं हिल सकता। हम और आप तो बहुत आगे की चीजें हैं। अगर हम हर रोज यहाँ आते हैं तो कुछ तो वजह है, ईश्वर कुछ चाहते हैं। लेकिन क्या उनके इशारे को हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? ये बहुत ही, वो कहते हैं ना, एक यक्ष प्रश्न है ये, कि ये बात समझ आना कभी कभी मुश्किल भी हो सकता है। क्योंकि हो सकता है आपको किसी ने धक्का मारा हो। आप समझते हैं धक्का मारना? किसी ने बोला आ जाया करो पैनल में, और आपका भी मन किया चलो ठीक है, शाम का टाइम होता है, सोने से पहले थोड़ा टाइम पास कर लेंगे हम भी, है ना? जैसे हम देखते हैं ना सीरियल, चलो टीवी चल रहा है, कोई न्यूज चैनल देखते रहते हैं, फिर पलटते हैं, कोई मूवी चल रही होती है या कोई कपिल शर्मा का शो चल रहा होता है, और फिर जैसे से नींद आती है बोलते चलो ठीक है अब सो जाते हैं। हमें पता ही नहीं चलता, ये करते करते जिंदगी निकल जाती है विदाउट पर्पज, बाय डिफॉल्ट। बट अगर आप ऐसे धक्के से आए हो तो दोस्तों आज जागने का वक्त है। लेकिन अगर आप जानबूझ के आते हो, या आए तो आप भी बाय डिफॉल्ट थे लेकिन अब आप समझ गए हो मामला, कुछ होने वाला है यहाँ अपनी जिंदगी में, बहुत बढ़िया। जो मैं कहता हूं कि सोए को तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का जो ड्रामा करता है ना, उसको जगाना बड़ा मुश्किल। तो हमें उसमें से बाहर निकलना है। अगर हम बाय डिफॉल्ट सो ही रहे, सुनते तो हैं इस कान से लेकिन दूसरे कान से निकल जाता है, तो दोस्तों हमें अब जागना है। जैसे आप इंडोनेशिया नहीं जा पाए ना, बड़ा मन था आपका इंडोनेशिया जाना है सर, आपका मन से शायद दुबई जाने का भी था, शायद दुबई भी रह गया, इंडोनेशिया भी रह गया, मलेशिया भी रह गया। दोस्तों अब टर्की है, इस्तांबुल, ये भी रह सकता है अगर आपने आज से काम करना नहीं शुरू किया। हमारा महीना 2 दिन पहले शुरू हो चुका है, 29 तारीख को। अब 30 दिन में से 28 दिन बचे हैं। हर रोज एक एक दिन कम हो रहा है, मतलब टारगेट से हम दूर जा रहे हैं। अगर हम काम कर रहे हैं तो टारगेट के नजदीक जा रहे हैं। एहसास होता है बस सब तो हो ही जाना, इस बार तो होगा ही होगा, लेकिन हम कुछ कर ही नहीं रहे तो टारगेट हमारे लिए बड़ा होता जाता है। क्योंकि कम टाइम बड़ा टारगेट, ज्यादा टाइम छोटा टारगेट। आज टारगेट छोटा हो सकता है जो भी आए, जब हम काम नहीं करेंगे तो वही टारगेट हमें बड़ा लगने लगता है। तो इसीलिए कहा गया है कि कामयाबी के लिए तैयारी बड़ी जरूरी है।
और इंग्लिश में कहावत है, पीपल डोंट प्लान टू फेल, दे फेल टू प्लान। प्लानिंग करने में फेल होते हैं इसलिए फेल होते हैं, नहीं तो फेल होने की तो कोई प्लानिंग नहीं करता है। नोबडी प्लान टू फेल बट दे फेल बिकॉज दे प्लान टू फेल। तो हमें प्लानिंग करनी है, और खाली प्लानिंग से नहीं, एक्शन। जो आपने गोल बना दिया, टारगेट बना दिया, इस साल का ड्रीम बना दिए हैं, उसके लिए एवरीडे सबसे बेस्ट तरीका है काउंसलिंग। क्योंकि हम सब लोग नए हो सकते हैं, होता इतनी ज्यादा कामयाबी नहीं मिल रही है, तो जितने लोग कामयाब है उनसे संपर्क कीजिए, उनके टच में आइए। जब भी उनका समय मिले आपको बड़े ध्यान से सुनिए, उनकी एक एक बात आपके लिए बहुत कीमती हो सकती है, आपकी जिंदगी को बदलने वाली हो सकती है। जो भी आपके मेंटर हैं, गुरु हैं, उनको गुरु का दर्जा दीजिए, उनको एहसास कराइए कि यू आर माई मेंटर सर, यू आर माई गुरु। आपके एक एक बोल वचन, आपके एक एक शब्द जो है मेरे जीवन के लिए प्राण का काम करते हैं, एनर्जी का काम करते हैं। आप मुझे गाइड कीजिए, आप मुझे रास्ता दिखाइए कि मैं 8 स्टार कैसे बनूं, मैं ब्रॉन्ज लाइन कैसे बनूं, मैं सिल्वर और गोल्ड कैसे बनूं, मैं प्लान देने कैसे जाऊं, प्रोस्पेक्टिंग कैसे करूं, नए लोगों को कैसे ढूंढूं, नए लोग कैसे पैदा हो सकते हैं, उनको प्लान कैसे देना है, डेमो कैसे देना है, क्लोजिंग कैसे करनी है, प्रोडक्ट को यूज करना है, कौन से प्रोडक्ट भी आप इमीडिएट यूज करने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट आपको इमीडिएट यूज करने से आपको थोड़ा रिजल्ट आएगा, तो उससे कॉन्फिडेंस आएगा, बताने में मजा आएगा। और जब आपको कोई भी काम करने में मजा आ जाए, कॉन्फिडेंस अगर बहुत अच्छा हो, लबालब हो, यकीन करना रिजल्ट आते हैं दोस्तों। अगर आप कामयाब नहीं हो पा रहे हैं, उसका नंबर 1 रीजन है दोस्तों, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। जिसमें कॉन्फिडेंस है वो ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम की एंट्री निकालते हैं, और जिनका कॉन्फिडेंस कम होता है वो अक्सर कोशिशें करते रह जाते हैं। तो अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपने मेंटर के साथ कम्युनिकेशन, काउंसलिंग करनी बहुत जरूरी है। इसमें शर्माने की जरूरत नहीं है, आप छोटे नहीं बन जाते हैं। क्योंकि अगर आप अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने माँ बाप से कोई भी सलाह लेते हैं, आप छोटे नहीं हो सकते हैं। वो बड़े हैं तो हैं, है ना। तो हम किसी से पूरा, और हम एक चीज और मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, हम लोग क्या सोचते हैं, हमें ना एहसान नहीं लेना है किसी का, हमें एहसान नहीं लेना है किसी का। मैं ऐसे लोगों को मैं बताना चाहूंगा जिनके मन में ऐसी कभी भावना रहती हो, ऐसे लोग अक्सर किसी की मदद नहीं करते हैं, ऐसे लोग किसी की मदद नहीं करते हैं। मैंने एक स्टोरी सुनी, एक बहुत रिच आदमी, एक बहुत अमीर आदमी मुझे कहते हैं कि मतलब उन्होंने कहा कि बहुत अमीर थे। एक बार वो जब घर आए तो उन्होंने देखा उनके घर के दरवाजे के ऊपर उनकी माताजी खड़ी थी। तो माताजी ने खड़ी थी तो थोड़ी देर में अंदर आए, तो उन्होंने पूछा कि आप क्यों खड़ी थी गेट पर। तो उन्होंने कहा कि मैं पड़ोस से ना नमक मांगने के लिए गई थी, मैं अपने पड़ोस में गई थी, पड़ोसी जो हमारे हैं ना। और वो पड़ोसी कैसे थे, वो अभाव में रहते थे, परेशानी में रहते थे, दिक्कत रहती थी, संकट रहते थे, फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। पड़ोसी थे वो बहुत अमीर थे, रिच थे, संपन्न थे, बट जो पड़ोसी था बड़े कमजोर थे, गरीब थे। वो गरीब के घर से उन्होंने कहा मैंने नमक मांगा। तो उसने पूछा अपनी मम्मी से कि आपने ये नमक क्यों मांगा, हम तो हमेशा देते ही हैं, हमारे घर से तो लोग लेने आते हैं, लेकिन आपने उनसे क्यों मांगा। उन्होंने कहा कि वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी फ्रेंड है। जो महिला हैं उनकी मदर ने कहा कि जो पड़ोस की महिला है वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, बहुत अच्छी फ्रेंड है, लेकिन अक्सर मैंने देखा है कि वो कुछ मांगती नहीं है। उसको कोई जरूरत भी हो जो कि मेरे लिए कुछ नहीं है, उसके लिए बड़ी बात हो सकती है, लेकिन मेरे लिए बड़ी बात नहीं है। और कभी कभी मैंने महसूस किया कि मैं उसकी मदद कर सकती हूँ, हमको करनी भी चाहिए, लेकिन मुझे बाद में पता चलता है जब वो परेशानी गुजर चुकी होती है, उनकी तकलीफ गुजर चुकी होती है। तो कहते हैं कि मैंने उससे नमक इसलिए मांगा, कहते जब हम किसी से मांगते हैं ना तो वो बड़ा कंफर्टेबल हो जाता है, उसको ये लगता है कि यार मेरे को कभी जरूरत पड़ गई ना तो इसने मेरे से मांगा है तो मैं भी इससे मांग सकता हूँ। ऐसा होता है कि नहीं होता है, आपने कभी महसूस किया है ऐसा?
जब आप किसी से मांगते हो ना, तो सामने वाला आपसे भी कभी मांग सकता है कि नहीं मांग सकता है? मांग सकता है ना। तो कहते मैं चाहती हूं कि उसको कभी दुख तकलीफ हो ना, तो वो हमको बोले आगे रह के, उसको ये लगे कि ये भी मेरे से मांगते हैं तो अब मैं भी इससे मांग सकती हूँ। आप सोचिए, ये उस महिला की कितनी बड़ी महानता के ये सीख थी। तो सेम चीज है, जो लीडर मदद नहीं मांगते हैं, जो लीडर अपनी अपलाइन के साथ में हेल्प नहीं मांगते हैं, वो लोग कभी दूसरों को मदद भी नहीं करते हैं। और जो लीडर एक आवाज पर अपने सीनियर के साथ खड़े हो जाते हैं ना, उनकी टीम भी उनके साथ ऐसी होती है। क्योंकि जो बच्चा है अपने माँ बाप को देखता रहता है, माँ बाप के हरकतें, माँ बाप के हाव भाव, माँ बाप के नेचर हमारे बच्चों में जाते हैं। जैसा हमारा नेचर होगा, जैसे हमारे घर का माहौल होगा, हमारा जैसा व्यवहार होगा लोगों के साथ, दुनिया के साथ, ऐसे हमारे बच्चों का भी होना शुरू हो जाता है। तो मेरा ये मानना है दोस्तों, ये जो आईडीनेस सिस्टम है, इसका काम यही है। ये सिर्फ टियान्स बिजनेस के लिए नहीं, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए, आपकी पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए बहुत जबरदस्त रोल निभा रहा है। और मैं दुआ करता हूं आप सभी के लिए कि हे ईश्वर, आपको ईश्वर ऐसी बुद्धि दे, ऐसी शक्ति दे कि आप इन सब चीजों को समझें। अभी तक क्या किया उसका कुछ हो नहीं सकता। पास्ट इज पास्ट, पास्ट इज फिनिश। पास्ट को हम बदल नहीं सकते हैं, पास्ट को हम सिर्फ पास्ट से सीख सकते हैं। अगर आपने ज्यादा देर पास्ट में गए, सोचा, टेंशन होगी, अफसोस होगा, पछतावा होगा, मूड खराब होगा। पास्ट के मिस्टेक और फ्यूचर का डर जिन लोगों को होता है वो कभी कामयाब नहीं होते। डरने की जरूरत नहीं है। फ्यूचर के लिए आपको एक्सपेक्ट करना है मिरेकल का, चमत्कार का। जो नहीं हुआ ना जीवन में आज तक, अब होगा, ये विश्वास करना ही चमत्कार है। यह उम्मीद करना ही चमत्कार है। जैसी जिंदगी चाहिए थी ना आपको, ऐसी जिंदगी के बारे में ख्वाहिश करना, कागज पेन लेके लिखना और फिर उसके लिए काम करना टियान्स में, यकीन करना वो चमत्कारिक चीजें आपके जीवन में घटेंगी। और इस पूर्व संध्या पे मैं यही कहूंगा कि ये साल आपकी जिंदगी का आम साल नहीं है। साल तो हर साल आते हैं, आए भी होंगे, है ना। बट ये अब का जो है ना 2023 स्पेशल आपकी जिंदगी के लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मेशनल साल होने वाला है। इस उम्मीद के साल कि जब हम 2023 को विदाई देंगे ना, फिर हम ऐसे मिलेंगे। और जब हम मिलेंगे तो आपको याद रहेगा कि 2022 के एंड में आपने कुछ सोचा था, कुछ वादे किए थे, कुछ कमिटमेंट की थी अपने आप से। जीरो ईगो, जीरो कंप्लेंट, हमेशा थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने सीनियर को यस सर, यस सर, यस मैडम, यस मैडम। ये आपके अंदर कूट कूट के भरा। जो मिले वो एक ही बात कहे, यार आप तो कमाल के हो। ऐसे तो होता ही नहीं है, हमने तो देखा ही नहीं। आप जैसे लोग मिले ही नहीं जिंदगी में। और मैं दिल से कहना चाहूंगा, ऐसे कॉम्प्लीमेंट ना जाने कितने लोगों ने मेरे को दिए जिंदगी में। और मुझे ऐसा महसूस होता है जो आज आप मैं बता रहा हूं ना, ये सब घटनाएं हो चुकी हैं। क्योंकि ये एटीट्यूड और माइंडसेट रखना है चमत्कार दुनिया में। भगवान और दुनिया तैयार बैठी है। हम सोचते क्या है, हम ईश्वर का थैंक यू करते हैं जो दिया, जो नहीं दिया उसका भी थैंक यू। क्योंकि आज एहसास होता है ना, नहीं था, नहीं है, तभी महसूस करते हैं होना चाहिए, है ना। तो इसलिए थैंक्स टू गॉड ऑलवेज, नंबर वन। थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू गॉड। जब भी कहीं कुछ भी करना पड़े, घर में, परिवार में, बिजनेस में, टियान्स में, आईडीनेट में, कहीं भी जाओ आप दुनिया में, आपके जुबान से, आपके मन से, वचन से, कर्म से पहले क्या? धन्यवाद हे ईश्वर, थैंक यू, शुक्राना, तेरा शुक्रिया, है ना। जितना करूं मैं उतना कम है। जो दिया बहुतों को वो भी नसीब नहीं है। हम कितने खुश नसीब हैं। ना जाने कितने लोग ऐसे हैं जो आपके जैसा जीवन जो अभी है ना, आप जिसके लिए शायद आपको लगे कुछ भी नहीं है, शायद बहुत लोग उसकी भी ख्वाहिश कर रहे हैं।
उनकी जीवन और भी खराब है, और भी बदतर है। तो शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्रिया। नंबर 1, गॉड इज ऑलवेज ग्रेट। नंबर 2, थैंक्स टू योर फैमिली। आई ऑलवेज थैंक्स टू गॉड, आई ऑलवेज थैंक्स टू माई फैमिली। जुबान में रटा हुआ है। वो कहते हैं ना, आदमी कब्र में चला जाए और वापस निकले ना, तो फिर भी यही होना चाहिए, थैंक्स टू गॉड, थैंक्स टू फैमिली। उसके बाद थैंक्स टू द पीपल, जिनकी वजह से आपकी दाल रोटी चल रही है। अगर हम इस दुनिया में जिंदा हैं और अच्छी जिंदगी जीने की ख्वाहिश कर रहे हैं, तो बिल्कुल थैंक यू वट एवर यू आर डूइंग राइट नाउ। एंड देन थैंक्स टू द अपॉर्चुनिटी, जिसमें वो शक्ति है, वो ताकत है, वो आपकी जिंदगी को 360 डिग्री में बदल सकती है। एंड दैट इज इन आवर लाइफ, दैट इज टियांस। हो सकता है भी कि दाल रोटी आपकी कहीं और से चल रही है, आपको उसका थैंक यू करना चाहिए। ऑलवेज थैंक यू। आपका बॉस जैसा मर्जी है, जब तक आप जॉब कर रहे हैं आपका बॉस ग्रेट है। जिस दिन आप छोड़ दो, चैप्टर क्लोज। किसी की बुराई करने से कुछ नहीं होने वाला। हमें कोई जरूरत नहीं है। नो, जीरो कंप्लेंट, जीरो ईगो, जीरो क्रिटिसाइज, कंडेम, क्रिटिसाइज, नेवर एवर। ऑलवेज एप्रिसिएशन, एप्रिसिएशन, तारीफ, तारीफ, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जादू है। दुनिया को जीतना है, दुश्मन को भी जीतना है, सिर्फ प्यार से जीत सकते हो। लड़के, झगड़ के, डरा के, धमका के, लालच दे के टेम्पररी हो सकता है, टेम्पररी आप जीत जाओ, लेकिन लॉन्ग टर्म ये कुछ चीजें हैं जो अगर आपके मन मस्तिष्क में ये बिल्कुल बॉडीगार्ड की तरह खड़ी रहती है ना, अलर्ट मोड पे रहते हो, यकीन करना, अगर आप अलर्ट मोड में हो ना, तो आपके चूकने के चांसेस बहुत कम है, कामयाबी के चांसेस बहुत हाई बन जाते हैं। मैं जैसे बताना चाहूंगा कि हर साल, पिछले मैं 3 साल से कोरोना काल की बात कर रहा हूं, हर साल मोर देन 1 करोड़ से ऊपर की अर्निंग, हर साल 1 करोड़ से ज्यादा की इनकम इस बिजनेस से। आप सोचो क्या बिजनेस किया, ऊपर से पूछा कैसे, नीचे बताया वैसे, और बीच में कमा रहे हैं करोड़ों रुपया एज ए पैसे। क्या आप भी चाहते हैं कि आपके अकाउंट में आने वाले सालों में करोड़ों रुपए आए? चाहते हैं आप? अगर आप चाहते हैं, मैं भी आप ही की तरह था। मेरे को बोलना नहीं आता था, बोलने में मैं झिझकता था, मेरे को डर लगता था, मैं सोचता था लोग क्या बोलेंगे। और जब मैं फरीदाबाद आया, दिल्ली आया, बचपन से लेकर ज्यादा लोगों से बातें नहीं करता था। बट इस इंडस्ट्री में आके बोलते बोलते बोलते, आपको मैं बताना चाहूंगा, मैं शेखर बोरा जी को जानता हूं, यंग चैंप, राइट। शेखर बोरा घर में, घर वाले ये बोलते थे, ये तो बोलता ही नहीं है, ये तो बोलता ही नहीं है। शेखर की मम्मी, शेखर के पापा मेरे को एक ही बात बोलते थे कि ये कहाँ कर पाएगा, इसको तो बोलना ही नहीं आता, इसको तो बोलता ही नहीं है, तो घर में तो बोलता ही नहीं है, जुबान ही नहीं निकलती इसकी, राइट। वो बोलता भी नहीं था। और आज देखते हो आप शेखर बोरा कैसे बोलते। मेरे साथ भी ऐसी कहानी थी, मैं फिर भी बोलता था, लेकिन इतना नहीं बोलता था जितना आप बोलता हूं, राइट। तो सब ऐसे ही है, सास भी कभी बहू थी, हम सब ऐसे ही हैं, टेंशन नहीं लेने का है। मैं कैसे बोलूंगी, मैं बोल रहा हूं, जिस दिन बोलने लग जाओगे फिर चुप कराना मुश्किल हो जाएगा, जैसे मेरे को चुप कराना मुश्किल होता है। एक बार मैं शुरू हो गया तो फिर तो भगवान ही मालिक है, और या मैंने ध्यान दे दिया, राइट। नहीं तो पता चलता है मैंने 4-4 घंटे, 6-6 घंटे, 8-8 घंटे ट्रेनिंग दी है। सोचो आप, 4-4 घंटे के स्ट्रेच में विदाउट ब्रेक, नॉन स्टॉप बोलना, दिन में 8 घंटे नॉन स्टॉप ट्रेनिंग देना। सोचिए आप, नंबर 1 तो कंटेंट होने चाहिए, और नंबर 2 पावर बोलने की। अब रात को कोई 12 बजे अचानक मिल जाए तो वो ये बोलता है, भाई साहब आपकी एनर्जी का राज, राइट। कहते इतनी एनर्जी, उनको ये नहीं पता कि हम दिन भर बोल बोल के आए हैं। तो ये सब कुछ नेचुरल है। जब आप किसी भी चीज को बार बार करोगे, बार बार करोगे, वो नेचुरल हो जाएगा। तो बस एक ही काम करो, जाओ बोलो, बस थोड़ा सा अपनी अपलाइन से पूछो बोलना क्या है ना। तो बहुत सिंपल बिजनेस है दोस्तों,
तो मैं ये कहूँगा, थैंक यू गॉड, थैंक यू फैमिली, परिवार का, बच्चों का, हस्बैंड का, वाइफ का। हिंदुस्तान में ऐसा माहौल जहाँ पुरुष प्रधान देश, राइट, कि महिलाओं के लिए बहुत चैलेंज होता है, तो आपके लिए और बड़ी दुविधा होती है। और जो आपके साथ जुड़ने वाली फैमिलीज हैं उनके लिए पहले से ही कि प्यार से तो आप दुनिया जीत सकते हो, राइट, बस हाथ जोड़ के तो आप दुनिया जीत सकते हो। महात्मा गांधी का नोटों में फोटो लगी पड़ी है, बताओ, हाथ जोड़ के अहिंसा की पुजारी बन बन के, राइट। तो ये पॉसिबल है, घर वालों को जीत सकते हो आप सिर्फ प्यार से। अगर हमने धौंस दिखा दी ना, मैं काम करने जाती हूँ, मैं आपके लिए करने जाती हूँ, बच्चों के लिए करने जाती हूँ, कोई नहीं सुनेगा। इमोशन काम करेंगे, इंटेलिजेंस ही काम नहीं करेगी। इमोशनल चीजों को डालिए, ज्यादा दिमाग लगाओगे, ज्यादा कलाकारी दिखाओगे, कोई नहीं मानेगा। आप याद करना मेरी बात को कि चीजें इमोशन से, इमोशनली लोग कनेक्ट कर लेते हैं। कभी कभी सरेंडर करना पड़ता है, हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। जो मैं सेल्स के अंदर बोलता हूं, अगर किसी ने कोई बात बोल दी आपको, शुरू में आप गए किसी के पास, प्रोस्पेक्ट के पास, कोई आपने बात की और उसने उसके उल्टी बात कर दी, तो आपको गुस्सा आएगा, अरे ये तो उल्टी बात कर रहा है ना। हम एकदम उल्टी बोलने शुरू कर देते, भाई साहब ये कोई तरीका थोड़ी है, आप गलत बोल रहे हैं। वो बंदा और चौड़ा हो जाता है। आपको लगता है कि मैं तो उसको आज ठीक करके निकलूंगा या निकलूंगा, ऐसा लगता है ना। मैं आपको बता रहा हूं, आपको पता है सामने वाला गलत है, आपने उसको ये बोला कि मैं आपकी बात को समझ सकता हूं। इसको बोलते फील, फेल्ट, फाउंड। कितना ही टेढ़ा आदमी, कितना ही गलत बोल रहा है, आप बोल दो, आपका क्या जा रहा है। थोड़ी देर के लिए आपने बात मान ली, जब उसकी हाँ में हाँ मिलाओगे ना, तो बाद में वो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा कि नहीं मिलाएगा। आप उसको सुधारने गए हो या उसको ज्वाइन कराने गए हो। आपका प्रोफेशन क्या है, आप कुछ सुधारवादी केंद्र से निकले हो, है ना, रिहेबिलिटेशन सेंटर से थोड़ी गए हो आप टियान्स के एक बिजनेस वुमेन और बिजनेस मैन हो। आपने साइकोलॉजी समझनी है। अब ये ट्रेनिंग मैंने दी है, बड़ी डिटेल में ट्रेनिंग दी है बीच में, इसकी वीडियो है बकायदा, आईडी नेट सिस्टम का जो 2200 से ज्यादा वीडियोस हैं, उसमें कहीं ना कहीं ढूंढोगे तो मिल जाएगी। बट क्या है, जो रेगुलर आते हैं ना, उनको पता है कि कैसे हैंडल करना है लोगों को, हमने कैसे हमने साइकोलॉजी को फिट करना है। क्यों, जैसे आपने सामने वाले को समझ लिया, क्लोज करना आसान है। क्लोजिंग क्यों नहीं हो पाती है, वो कुछ और कहता है, हम कुछ और कहते हैं, नहीं होगा मामला, राइट। तो मैं ये कहूंगा कि नए साल में सीखने पे ध्यान दें, और जो सीखा है उसको जाके इंप्लीमेंट करें, राइट। तो उम्मीद करता हूं कि इस साल जो आपने कामयाबी पाई, उसके लिए आपको भी सबको धन्यवाद करना चाहिए। जैसे हम सिखा ही रहे यहाँ पर, मैं भी ऐसे ही कहूँगा, आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया इस साल को अमेजिंग बनाने के लिए। 2022 हम बिल्कुल कमिटेड होके ऐसे आगे बढ़ेंगे, ये आपके लिए दुआएं हैं। और 2022 से 23 में जो ग्रोथ है वो कई गुना ज़्यादा हो आपकी, ये दुआएं हैं आपके लिए। और 2023 में बहुत सारे इम्पोर्टेंट इवेंट्स होने वाले हैं, आईडी नेट के इवेंट होने वाले हैं बड़ा, ऐसे ही टियान्स इंडिया का बहुत बड़ा इवेंट होने वाला है इंडिया में, और इंटरनेशनल इवेंट होने वाला है। हर इवेंट में बढ़ चढ़ कर भाग लेना है, कहीं भी प्रोग्राम हो, नो एक्सक्यूज, पहुंचना है। मैंने कोई मीटिंग नहीं छोड़ी, मैंने कोई सेमिनार नहीं छोड़े, मैंने कोई ट्रेनिंग नहीं छोड़ी आज तक, इसलिए जिंदगी बल्ले बल्ले। और जितने भी लीडर आज परचम लहरा रहे हैं ना अपनी जिंदगी में कामयाबी का, इन सब के अंदर यही गुण है, नो एक्सक्यूज, मीटिंग, सेमिनार, ट्रेनिंग छोड़ते ही नहीं है। 8 तारीख को हम हिमाचल में मिल रहे हैं, आप सब लोग इनवाइटेड हैं। हिमाचल में बहुत अच्छा मौसम है इस समय, शानदार सुनहरा, बर्फ की ठंड की फुल असर चल रही है इस टाइम। जिसने इस महसूस नहीं किया इस मौसम को, आपके लिए बहुत बढ़िया टाइम है। और साथ में हिमाचल की टीम जिसने इतिहास रचे हैं, उनको मिलने का मौका है। और हम सब लोग 8 तारीख को मिल रहे हैं और आपको फिर बहुत सारी गुड न्यूज़ देंगे। तो फाइनली मैं आज को आपको इस प्रोग्राम के माध्यम से एक बार फिर
थैंक यू कहना चाहूँगा मैं हमारे ग्रेट लीडर्स वासुदेव भगवत जो कि स्टार गोल्ड लाइन है जयपुर से, जिन्होंने पूरे साल कमिटेड होकर सिस्टम को, टियंस को और हम सब को इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, गाइड किया, एजुकेट किया। अनदर ग्रेट लीडर हिमाचल प्रदेश से, जिनकी लीडरशिप में अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस हुई है और रिजल्ट आए हैं, वो हैं हमारे गोल्ड लाइन योगराज शर्मा जी। अनदर ग्रेट लीडर फ्रॉम गुजरात प्रवीणा बोगरा जी, जिन्होंने सुपर डुपर बिजनेस किया, हर हार्डशिप को पार करते हुए इस समय गुजरात में जबरदस्त टीम के साथ लीड कर रही हैं। जितनी स्ट्रॉन्ग टीम इस टाइम योगराज जी के साथ में है, ऐसी ही स्ट्रॉन्ग टीम मैं देख रहा हूं प्रवीणा बोगरा जी के साथ। और खास बात यह है कि इनके साथ में यंग लीडर जबरदस्त काम कर रहे हैं। अनदर लीडर डॉक्टर अमरीश कुमार पंचाल जी दिल्ली से, जिनकी लीडरशिप में बहुत सारे लीडर आगे डेवलप कर रहे हैं, अपने आप को ग्रो कर रहे हैं। डॉक्टर साहब की भी जो कमिटमेंट है वो बिल्कुल स्ट्रांग है, बहुत दिल से वो अपनी टीम के साथ जुड़े हुए हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी बहुत अच्छी ग्रोथ 2023 में लेने वाले हैं। इसके अलावा मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूंगा हमारे बीच में ऐसे कमिटेड लीडर जैसे शेखर बोरा जी सिल्वर लायन, वनीता राज जी सिल्वर लायन, जिन्होंने ऐतिहासिक एक्टिविटीज की हैं 2022 में और एक ऐसे रोल मॉडल के रूप में अब उभरे हैं जो आने वाले टाइम में पूरे देश को हिलाने वाले हैं। अनदर सिल्वर लाइन में आते हैं मिस्टर विकास पिलानिया जी फरीदाबाद से, हेमलता जी सोलन हिमाचल से, जो अपनी अचीवमेंट के साथ अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। साथ में हमारे जितने भी ब्रॉन्ज लाइन्स हैं, अगर मैं बात करता हूं हिमाचल से, तनुराज जी और मोनिका जी, बहुत शानदार तरीके से आपने परफॉर्म किया, प्रूव किया अपने आप को और आज आप एज ए रॉयल्टी, एज ए कार फंड, हमारे वनीता जी और तनु जी ले चुकी हैं कार फंड। अभी मोनिका जी कार फंड भी काम कर रही हैं और साथ में वो सिल्वर लाइन और गोल्डन की तैयारी कर रही हैं। ऐसे ही हमारे फरीदाबाद से मुकेश शर्मा जी, मुकेश चौहान जी, जो एज ए ब्रॉन्ज लाइन हैं, जिन्होंने कार फंड अचीव किया, इंटरनेशनल टूर अचीव किए और बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी है। इसके अलावा मैं बात करता हूं बहादुरगढ़ से हमारे सुशील चिकारा जी एंड बानी सिंह जी, एज ए ब्रॉन्ज लाइन बहुत ही शिद्दत के साथ मेहनत कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। फिर मैं बात करता हूं दोस्तों, जो रेगुलर आईडी नेट सिस्टम में जिनका कंट्रीब्यूशन है, उसमें गुजरात से नयना रखोलिया जी, नयना श्यानी जी और जल्पा सगर जी। ये वो लीडर हैं जिनका जबरदस्त कंट्रीब्यूशन रहा है एज ए ऑनररी लायंस। ये ऑनररी स्टेटस हैं दोस्तों, ये ग्लोबल ऑनररी स्टेटस हैं। आप समझ सकते हैं ना, ऑनररी स्टेटस मतलब बहुत ही सम्माननीय पद है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, एक इतिहास लिख दिया जाता है जब आपको ग्लोबल रॉयल्टी में आते हो आप ब्रॉन्ज लायन। तो ये सारे ब्रॉन्ज लायन, सिल्वर लायन, गोल्ड लायन, स्टार गोल्ड लायन ने जबरदस्त परफॉर्म किया। इसके अलावा भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा आज इस पैनल के माध्यम से उन लोगों का भी, हमारे बीच में कुछ गोल्ड लायन भी हैं, कुछ सिल्वर लायन और कुछ ब्रॉन्ज लायन भी हैं, जो किसी वजह से हमारे साथ काम तो नहीं करते हैं आईडी नेट में, बट वो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का वो अभिन्न अंग है, मेरे साथ में वो जुड़े हुए हैं। उनके हर एक्टिविटी का, उनके हर काम का कुछ ना कुछ बेनिफिट मुझे मिलता है। इसलिए उन सभी का भी मैं तहे दिल से, जिनका हम नाम नहीं ले पा रहे हैं, बट हम इस प्लेटफॉर्म से उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और फिर बात आती है हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल, जो टॉप स्टार रैंक है वो है 8 स्टार। 8 स्टार में जितने भी लीडर हैं ये बहुत कमिटेड हैं, ये बहुत ही एम्बिशियस हैं और डेडिकेटेड हैं, क्योंकि इस टाइम मैं देख रहा हूँ 8 स्टार की मेहनत है, क्योंकि उनको ब्रॉन्ज लाइन बनना है, उनको सिल्वर और गोल्ड बनना है, इसलिए बहुत कमिटेड होकर काम कर रहे हैं। तो 8 स्टार, यू आर जस्ट वेरी नियर टू ऑनररी स्टेटस। आपको जल्दी से ब्रॉन्ज लाइन बनना है। जितने भी 8 स्टार है आपको ब्रॉन्ज लाइन बनना है, आपको रॉयल्टी लेनी है, आपको कार फंड लेना है। यकीन करना, जिनकी जिंदगी में गाड़ी नहीं है, कार नहीं है,
शायद स्कूटर भी नहीं है ना, लेकिन अगर आप 8 स्टार बन गए हैं तो आप सोचो आप कार के बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। आज तक के जीवन में अगर आपको गाड़ी लेने का मौका नहीं मिला, अब तो गाड़ी आपको गिफ्ट में मिलने जा रही है, राइट। तो कितना बहुत ही मतलब एक इमोशनल मौका है, एक ऐसा जीवन का पड़ाव है जब आप गाड़ी लेंगे गिफ्ट में। तो इसलिए जितने भी 8 स्टार हैं, आप अपने आप को जल्दी से ब्रॉन्ज लाइन की तरफ जाइए। ब्रॉन्ज लाइन के लिए आपको 2 लोगों को 8 स्टार बनाना है, बस उनके लिए मेहनत करिए। जब आप उनके लिए मेहनत करोगे आपका ब्रॉन्ज हो जाएगा, आप रॉयल्टी पे चले जाएंगे, आपको कार फंड मिलेगा। और जब आपने ये ले लिया, आपको सिल्वर करना आसान रहेगा, गोल्ड करना आसान रहेगा, कल को डायरेक्टर बनना आसान रहेगा, कल को एचडी बनाने का कॉन्फिडेंस होगा। यस, जब यहाँ पहुंच गए तो वहां भी पहुंच जाएंगे, राइट। और जितने भी 7 स्टार हैं, आप तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ऐसा पड़ाव है, जैसे मैं कहता हूं ना, ये 18 साल की उम्र है, ये है ना, मतलब 12, 13, 14, 15, 16 साल की जो उम्र होती है ना, थोड़ी सी ऐसी होती है, कुछ समझ नहीं होती है। लेकिन ना जब 18 साल की उम्र तक आता है ना बच्चा, तो कुछ कुछ उसको समझ आती है दुनियादारी, राइट। तो 7 स्टार बनने का मतलब है आप 18 साल के हो गए हो। तो अब जो 5 स्टार 6 स्टार है वो तो बच्चे हैं अभी, राइट। उनसे गलतियां भी हो सकती हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए उनकी बातों को दिल पे ना लें। लड़ भी सकते हैं, झगड़ भी सकते हैं, उल्टी सीधी बातें भी कर सकते हैं, तो दिल में ना लें, नहीं तो वो कभी 18 साल के नहीं होंगे, बता दिया मैंने आपको, समय से पहले निकल जाएंगे। उनकी बातों को दिल पे ना लें, उनको छोटा भाई छोटा बहन, चाहे उनकी उम्र चाहे 60 साल की भी है तो जूनियर, तो छोटा भाई और छोटा बहन समझ के माफ कर दो, कुछ भी हो सकता है मामला। मैंने कहा हम सुधार, वो क्या बोलते हैं, मैंने बताया ना, रिहेबिलिटेशन सेंटर खोलने के लिए नहीं बैठे हुए कि नहीं नहीं ये सुधरेगा नहीं, मैं छोड़ दूंगी भगा दूंगी, कुछ नहीं। हाँ, जितने भी हम लोग 7 स्टार 8 स्टार ब्रॉन्ज सिल्वर गोल्ड स्टार गोल्ड लीडर है, जितने भी लीडर हैं, हमारी परम जिम्मेवारी है हम अपनी अपलाइन को भगवान की तरह पूजें, अपने सीनियर का रिस्पेक्ट करें, उनके बारे में जितना अच्छा बोल सकते हैं बोलें। और भगवान ना करे किसी वजह से ऊपर वाले गड़बड़ चल रहा कोई आदमी, अगर आपको ये सब करने में दिक्कत आ रही है, बट बुराई ना करें, बट बुराई ना करें, क्योंकि जो आप बो रहे हो फसल उसकी आपको ही काटनी है। ये मत सोचें कि आज बो किसी और के ले रहे हैं तो कोई और काटेगा, क्योंकि उसकी फसल आपको काटनी है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। तो हमने बोने ही वही बीज हैं जिसकी फसल काटने में हमें मजा आने वाला है। तो आज के लिए इतना ही, बहुत सारा उपदेश, बहुत सारा ज्ञान नए साल की पूर्व संध्या पर आपके बीच में बांटा गया है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की बातों को बड़े सीरियसली आपने सुना होगा, क्योंकि मुझे मालूम है आप सब अपने आप को बदलना चाहते हैं, बेटर करना चाहते हैं, शानदार बनाना चाहते हैं। आपकी जो मर्जी उम्र है, अपनी सेहत पे ध्यान दें। अपनी उम्र को 18, 20 साल 25 साल की उम्र बनानी है। अगर आप पहले से इस उम्र में हो तो बहुत सौभाग्यशाली हो, सही टाइम पे आगे लाइन में। लेकिन अगर आपकी उम्र ज्यादा है, आपकी हेल्थ ठीक नहीं रहती है, कुछ गड़बड़ है, तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। ये सबसे बड़ी दौलत है। इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए ये सबसे पहला काम है। उसके लिए टियांस के प्रोडक्ट यूज करिए, सप्लीमेंट यूज करिए, खासतौर से मशीनों को यूज करिए, बीसीएम को यूज करिए, एक्यू लाइफ को यूज करिए, ब्रेसलेट को पहन के रखिए। चारों तरफ रेडिएशन घूम रहा है, चारों तरफ रेडिएशन है। क्या आपके हाथ में ब्रेसलेट है रेडिएशन से बचाने के लिए, राइट। और बीसीएम आपके घर में है, सुबह शाम बीसीएम यूज करिए, जिंदगी बल्ले बल्ले, परिवार की जिंदगी बल्ले बल्ले, घर के सारे सदस्य के बदल डालेंगे वाली बात है। सारे परिवार की सेहत अच्छी कर सकते हैं सिर्फ एक बीसीएम मशीन से। अपने घर में ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर मशीन होना लाजमी है। जिंदगी का पहला सपना ब्लड सर्कुलेटरी मशीन हो अपने घर में, अपना अपना, राइट। तो मशीन आपके घर में हेल्थ नंबर 1, और फिर बाकी तो ताकत बना लो। 1 पेटी कमानी है, 2 पेटी कमानी है या 5 पेटी कमानी है, कितनी पेटी कमानी है कि 10 पेटी कमानी है 1 महीने की, बस जहां आप हो हिसाब लगा लो कितनी चाहिए। बस धीरे धीरे होगा, एकदम झटका नहीं लगेगा, बट बना लो, मन बना लो, चाहिए सब चाहिए, लग जाएंगे हम, राइट। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। एक बार फिर आप सभी को नया साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और हैप्पी न्यू ईयर टू यू। मे बी अगर हम रहे अभी 12 बजे तक तो ठीक है,
नहीं भी रहे तो आप टेंशन ना ले, ऐसा कुछ नहीं है। हम आपके पैनल, अपने पैनल को पहले भी क्लोज कर सकते हैं। लेट्स सी, अब मैं शेयरिंग शुरू करने जा रहा हूं और मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा यहाँ पर अपनी मैजिकल मंत्राज के साथ। बेटर टियांस, बेटर लाइफ। I love Tians. I love IDNet system. I am a diamond. We all are diamond. Go gold line. Everyone soon. Love you all. God bless you. Thank you very much. अब तो मैं एक ही बात बोलूंगा, कहाँ जाना है? सबको जाना है इस्तांबुल और टर्की। अभी जस्ट मैंने एक प्यारा सा मैसेज आपके लिए बनाया है जो मैं चाहूंगा एक बार दोबारा से आप सुनिए और फिर हम शुरू करते हैं अपनी शेयरिंग। आने वाले साल को नमस्ते एवरीवन। इस पेंडेमिक के दौर के बाद भी आपने जो स्पिरिट दिखाई, जो आपने सपोर्ट दिखाया, जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग की, जिस तरह का फेथ रखा आपने मुझ पर, आईडीनेट। आने वाले साल को नमस्ते एवरीवन। इस पेंडेमिक के दौर के बाद भी आपने जो स्पिरिट दिखाई, जो आपने सपोर्ट दिखाया, जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग की, जिस तरह का फेथ रखा आपने मुझ पर, आईडीनेट सिस्टम पर, जबरदस्त डेवलपमेंट हो रही है। ऑल कॉर्नर ऑफ इंडिया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, आईडीनेट सिस्टम धूम मचा रहा है। आईडीनेट सिस्टम का एजुकेशन, ट्रेनिंग और मोटिवेशन की वजह से आज लीडर्स बहुत कम समय में बहुत शानदार ग्रोथ ले रहे हैं। चाहे वो मलेशिया टूर अचीवर हो, चाहे वो इंडोनेशिया हो, और अभी हमने दुबई के लिए रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस किया और इन प्रोडक्ट्स की वजह से आज हम पूरी दुनिया घूम रहे हैं। क्या आप पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं? क्या आप ग्लोबल रॉयल्टी चाहते हैं? क्या आप कार फंड चाहते हैं? क्या आप जिंदगी को शानदार बनाना चाहते हैं? बिलीव ऑन दीज प्रोडक्ट्स, फेथ करें, ट्रस्ट करें, यूज करें और दुनिया को रिकमेंड करें। आपकी जिंदगी शानदार बनने वाली। तो बड़े सपने देखिए और इस मंत्र को याद रखिए, बेटर टियांस, बेटर लाइफ। आई लव टियांस, आई लव आईडीनेट सिस्टम, आई एम अ डायमंड, वी ऑल आर डायमंड, गो गोल्ड लाइन एवरीवन सून। आपके लिए और आपके परिवार के लिए और आपकी टीम के लिए जबरदस्त हो। आई विश यू ऑल द बेस्ट। हैप्पी न्यू ईयर 2023। हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी आपको जबरदस्त बरसात करे भगवान। ये मेरी दुआ है आपके लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।